हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचजीसी फॉर कॉमर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेट ऑफ ग्रेस। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है। जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर किया जाता है तो हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज की अपनी एक डेट होती है जिस दिन वो बिल बनाया जाता है। तो और उस बिल ऑफ एक्सचेंज पर कितना टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी उसके ऊपर मेंशन होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट है वो कितने टाइम पीरियड बाद की जाएगी। अब जो डेट आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में गिवन है और जितना टाइम पीरियड आपको गिवन है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के बाद जो डेट निकलती है उस डेट को हम क्या बोलते हैं, डेट ऑफ मैच्योरिटी। इन अदर वे, डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल बिकम्स ड्यू। कह रहे कि जिस डेट पर जो बिल की पेमेंट है वो आपने करनी होती है, मतलब ड्रॉई ने ड्रॉअर को जिस डेट के ऊपर पेमेंट करनी होती है उस डेट को आप डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलते हैं, या फिर इसको ड्यू डेट भी बोला जा सकता है। अब जब हम ड्यू डेट निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो बिल की डेट है वो है 1 जनवरी और उसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 मंथ्स, तो अगर आप 1 जनवरी से 2 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे तो कितने होंगे। 1 जनवरी से 1 फेब 1 मंथ, 1 फेब से 1 मार्च 2 मंथ्स, तो ये आपके हो गए 2 मंथ्स। तो ये नहीं कि हमने सिर्फ 2 मंथ्स कैलकुलेट करके छोड़ देना है, उसमें क्या करना है, हमने जैसे 1 मार्च डेट आई है तो उसमें हमने जो 3 डेज हैं ग्रेस के वो भी हमने उसमें ऐड करने हैं, जिसको हम बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। यहाँ पर गिवन है कि 3 डेज एडेड टू द ड्यू डेट। जो आपकी ड्यू डेट आएगी उसमें आपने क्या करना है, जो ग्रेस के 3 डेज हैं वो क्या करने हैं, ऐड करने हैं। बिना डेज ऑफ ग्रेस को ऐड किए बगैर आप ड्यू डेट नहीं निकाल सकते। तो ये था आपके पास डेट ऑफ मैच्योरिटी और डेज ऑफ ग्रेस का कंसेप्ट। अब आपको हम ड्यू डेट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। अगर जो भी आपकी ड्यू डेट निकली है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपकी ड्यू डेट निकली है अगर वो उस ड्यू डेट पर ऑलरेडी पहले से ही पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है जी, या फिर संडे है, तो आप ना संडे को बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट हो सकती है, ना ही किसी पब्लिक हॉलीडे में बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट हो सकती है। तो अगर आपको पहले से ही क्लियर है कि उस डेट पर संडे है या पब्लिक हॉलीडे है तो आपने अपनी जो ड्यू डेट है वो एक दिन पहले कर लेनी है उस डेट से। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर उस ड्यू डेट पर आपकी इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गई है तो आप उस डेट को अगले दिन पे पोस्टपोन कर देंगे और उस बिल की जो पेमेंट है वो अगले दिन पर ले जाएंगे। इट इज सपोज टू बी 1 डे लेटर। फॉर एग्जाम्पल किसी बिल की ड्यू डेट जो है वो 26 जनवरी आती है। अब आपको पता है कि 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है, जो कि ऑलरेडी क्या है, एक पब्लिक हॉलीडे है। तो अगर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो 26 जनवरी को ड्यू हो रहा है तो आप उसको 26 जनवरी को ड्यू ना करते हुए 27 जनवरी को ड्यू डेट करेंगे, ठीक है जी। और अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाती है, जैसे कि मान लो कि 10 जनवरी को आपका बिल था और उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गई, तो आप अपनी जो बिल की ड्यू डेट है उसको पोस्टपोन कब कर देंगे, 11 जनवरी को। तो ये थे हमारे पास डेट ऑफ मैच्योरिटी और डेज ऑफ ग्रेस को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप हमारी इसी तरह आगे वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसी तरह हमें इनकरेज कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।